अब बताइए भी छिछोरे बाबा, आप इस बार मुझे कौन सा नया जुत्सु सिखाने वाले हैं? हाँ, कम ऑन छिछोरे बाबा, आप हिंट तो दे ही सकते हैं ना। और मैं कोई 11 नहीं हूँ, मैं 1 नंबर हूँ, समझ गए तुम? हैं? क्या हो 1 नंबर के छिछोरे? ध्यान से सुनो, लेकिन मेरी असलियत को आता, क्योंकि मैं हूँ मेंढकों का मास्टर, दुश्मनों का ब्लास्टर। तो चलो जमुरे बजाओ जोरदार ताली। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। नहीं, वो ओटाफुकु टाउन है। ओह, आपके जैसा महान बेशरम और महा छिछोरा बाबा मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है, इसका जरूर कोई मतलब होगा ना। बताओ बताओ बताओ, आपने मुझे क्यों चुना? हाँ? वैसे सच तो ये है पपलू की बहुत साल पहले फोर्थ होकागे मेरे स्टूडेंट हुआ करते थे, और तुम्हारी शक्ल उनसे इतनी मिलती जुलती है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। फोर्थ होकागे जैसा हूँ? क्या बात है, मजा आ गया। अगर मैं फोर्थ होकागे जैसा हूँ, मतलब मैं भी उनके जैसा जीनियस हूँ। अब होकागे का टाइटल ज्यादा दूर नहीं है। ये भी। अरे नहीं, मेरे जूतों पर गोबर लग गया। फोर्थ होकागे और तुम में बस 2 बातें कॉमन है, एक तो तुम्हारी खाली खोपड़ी और उस पर उगे ये पीले पीले बालों का खेत। सकूरा, जरा यहाँ आना। तुम इन डम्पलिंग्स को इनो के घर तक पहुँचा दोगी? हाँ मॉम, मुझे पता है, मैं बस अभी आई। ओह हाँ, शायद मुझे ये बाद में सास्के को भी देनी चाहिए। ओह, और नारुतो को भी। मुझे यकीन है तुम उसे कड़ी टक्कर दे सकते हो। मैं शायद उससे मुकाबला ना कर पाऊँ। अगर हमने उसका सामना किया तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे। अगर हम उससे लड़े, 7th स्पोर्ट्समैन ऑफ द बेस्ट का नाम सदियों के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। सही कहा। ताकतवर दुश्मन की भी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। बॉइंग बॉइंग। ऐसा करते रहोगे तो पाप लगेगा। हे, छिछोरे बाबा, जब फोर्थ होकागे आपके स्टूडेंट थे तब वो कैसे थे? उसकी किस्मत अच्छी थी कि जो मैं उसे मिला। अगर ये सच है तो फिर आपके सेंसे कौन थे? हाँ, मेरे सेंसे वो थे हमारे 3rd होकागे। बात है जब 3rd होकागे के सर पर मस्त बाल हुआ करते थे, और तब मैं और भी ज्यादा हैंडसम हुआ करता था। मैंने बोला था ना, पाप लग जाएगा भुगतो। अगर तुम ककाशी के स्टूडेंट थे तो तुमने जरूर वो बेल वाला टेस्ट भी दिया होगा। किया था, मैं तो उसे भूल ही गया। उन्होंने मुझे बांध दिया था और मुझे खाना खाने से मना कर दिया था। अच्छा, गजब बेइज्जती है। मेरे पास है 2 बेल्स, और इसका मतलब ये हुआ कि अरे छोड़िए, इसे तो मैं ही जीतूंगा। खड़े खड़े रोते रहो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता जिराया। तुम्हें और ओचिमारू से कुछ सीखना चाहिए। आप हमेशा उसकी पढ़ाई करते रहते हैं सेंसे। मेरा ट्रांसपेरेंसी जुत्सु एकदम परफेक्ट है रिसर्च करने के लिए। अगर तुम्हें उस जुत्सु पर इतना ही यकीन है तो एक बार मैं भी उसे आजमा कर देखूंगा। हाँ सेंसे, आप भी छिछोरे निकले। हे, बात क्या है? वो जोक मुझे भी सुनाइए ना छिछोरे बाबा। हाँ? सब जैसा पहले था वैसा करो और यहाँ से निकलो। हाँ हाँ, कर रहा हूँ। उनसे खतरा तो है, पर लगता है वो अभी तक नारुतो को ढूंढ नहीं पाए हैं। उन्हें बड़ी आसानी से नारुतो यहाँ मिल जाता, और इताची तो पहले ही नारुतो का चेहरा देख चुका है। ककाशी सेंसे, ककाशी अभी भी सो रहे हैं? कोई मुझे बताएगा आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? क्या यह सच है कि इताची वापस आ गया और वो यहाँ नारुतो को अगवा करने आया है? तो वो यहाँ वापस आ गया है। सास्के, नारुतो अभी कहाँ है? जरा सुनिए, क्या नारुतो आज यहाँ आया था? अरे हाँ, नारुतो। दोनों ने साथ में नूडल्स खाए और फिर वो कहीं जाने की बात करने लगे। लेकिन कहाँ? फिर नारुतो मास्टर जिराया के साथ चला गया। तुम्हें उन्हें ढूंढना है तो वो लंबे चौड़े हैं और उनके सर पर सफेद बालों की झाड़ी है। लंबे चौड़े और बाल सफेद। खट्टी मीठी कैंडी ले लो। अरे कहना क्या चाहते हो? ये टाउन तो कितना अजीब है।
नरूटो, आज रात हम यहीं आराम करेंगे। देखिए, मुझे आपसे बस जुत्सु सीखना है, ओके? भाई तो जब सीख रहे हो तो तुम मेरे स्टूडेंट ही हुए ना। ये लो रूम की चाबी, अब भागकर वहाँ जाओ और अपने चक्र पे काम करो। चुपचाप चादर लो और सो जाओ। क्या यार, जब भी मैं उस छिछोरे बाबा के साथ होता हूँ वो कोई ना कोई बहाना करके खिसक ही लेते हैं। यही वो जगह है। मुझे हर एक होटल में जाकर पूछना होगा। वो कैसा लगा, तुम्हें पसंद है? क्या यहाँ पर पीले बालों वाला कोई लड़का है मेरी एज का? दरअसल हमारे यहाँ तो आज बुजुर्ग लोग ही ठहरे हैं। ये तो सच में खट्टी मीठी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। गाइस, मैंने तुम सबसे सोने के लिए कब कहा? हाँ, क्या मैंने ऐसे दो लोगों को कहीं देखा था? मुझे याद नहीं आ रहा। ये भी तुम्हारे नाम? अरे हाँ, वो रूम नंबर 1 में है, 2nd फ्लोर पे, हॉल के एंड में। लो आ गए। ठीक है, बस 1 मिनट, ये भी लॉक खोल लूं। सास्के, कौन है ये? इसके पास सास्के जैसा शारिंगान है। यकीन नहीं होता कि 98 फॉक्स इस बच्चे के अंदर है। नरूटो, हमारे साथ चलो। वो आसपास ही है। क्या तुम स्कूल के बाद शुरिकेन जुत्सु प्रैक्टिस करने में मेरी मदद करोगे? मैं नहीं कर सकता, मैं बिजी हूँ। तुम शुरिकेन जुत्सु में पापा से भी कहीं ज्यादा अच्छे हो। पिताजी, तुम हर बार मुझे ऐसे इग्नोर क्यों करते हो? तुम हर बार ऐसा ही करते हो इताची। मेरे माथे पर टच करके बोलते हो आई एम सॉरी सास्के। इताची भैया कभी भी मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? तुम्हारा बड़ा भाई बचपन से सबसे अलग ही रहा है बेटा। मैं तो खुद उसे समझ नहीं पाता, जबकि मैं उसका पिता हूँ। सास्के, तुम्हारा लंच तैयार है। बाद में मिलते हैं। गुड मॉर्निंग सास्के, तुम अभी स्कूल जा रहे हो? हाँ। वैसे तुम बताओ सास्के, तुम अभी कितने साल के हो? ये क्या कर रही हो? तुम इसे चिढ़ाना बंद करोगी? मैं कहाँ चिढ़ा रही हूँ? खुद पर भरोसा रखो। एक दिन तुम भी इताची की तरह एक महान शिनोबी बनोगे। मैं उसे खोना नहीं चाहता। मुझे देर हो गई। वो क्या था? ऐसा लगा जैसे वहां पर कोई था। इतनी जल्दी सब सोने कैसे चले गए? अंकल, आंटी, पापा, आगे बढ़ो। मम्मी पापा को क्या हुआ? ये किसने किया? नहीं ताची, ये तुमने क्यों किया? बेवकूफ छोटे भाई।
किया तुमने ये सब? मैंने बस अपनी ताकत को परखने के लिए ये सब किया। हमारे क्लैन को खत्म कर दिया। ये सब करना जरूरी था। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मेरे पास मत आना। ऐसा मत करो। तुम तो खत्म करने के भी लायक नहीं हो। अगर तुम बड़े होकर मुझसे बदला लेना चाहते हो तो अपने अंदर की नफरत को और बढ़ाओ। चलो बाहर चलते हैं नारुतो। क्यों ना हम उसका एक पैर अलग कर दें? ठीक है। बड़े दिनों बाद मिले हो। ये बिल्कुल सास्के की तरह दिखता है। एक शारिंगान, ये तो दिखता भी तुम्हारी तरह है। ये मेरा छोटा भाई है। इताची हो, जी हाँ। खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ। तो सास्के इसी की बात कर रहा था। वो इसे खत्म करना चाहता था। तुमने जो कहा था मैंने वही किया। मैंने अपने मन में तुम्हारे खिलाफ नफरत की आग भड़काई। मुझे यकीन नहीं हो रहा। इसने सास्के के अटैक को ऐसे रोक दिया जैसे वो कुछ था ही नहीं। मुझे ही कुछ करना होगा। ये तो जरूर उस नाइनटेल की ताकत होगी। निंजा आर्ट समनिंग। बहुत स्लो हो। सॉरी बच्चे, मेरा ब्लेड शार्क स्किन चक्र को काटकर उससे निकल जाता है। कम ऑन, कुछ हो क्यों नहीं रहा? ये क्या? तुम दोनों मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। क्यों? पता करके आना चाहिए था। ये लटको झटको नैन मटक्को में मैं उलझने वाला नहीं हूँ। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए, ये चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।